जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ा, भगवान ने अवतार लेकर अच्छाई की जीत सुनिश्चित की। ये कहानियां सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। सत्य युग से कलयुग तक हर युग में भगवान ने एक नया रूप लिया और दुनिया को नई दिशा दी। कभी मछली बनकर सृष्टि को बचाया, कभी शेर मानव बनकर भक्त की रक्षा की। आज हम 9 मिनट में जानेंगे इन 10 अवतारों की पूरी कहानी, एकदम संक्षेप में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर ज्ञान और रोमांच से भरपूर होने वाला है। कहानी शुरू होती है सत्ययुग से, राजा सत्यव्रत से, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन पूजा करते समय उनकी अंजुली में एक छोटी मछली आई और बोली, मुझे बचा लो। राजा ने मछली को बचाया, लेकिन वो मछली रातों रात बड़ी होती गई। कमंडल, मटका, तालाब, यहाँ तक कि समुद्र भी छोटा पड़ गया। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं भगवान है। भगवान विष्णु ने बताया कि 7 दिन बाद प्रलय आएगा, सब कुछ डूब जाएगा। उन्होंने राजा को एक नाव पर सभी जीवों, बीजों और वेदों को लेकर सवार होने को कहा। प्रलय के समय भगवान ने विशाल मछली रूप में नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, सिखाया कि सही मार्गदर्शन और समय पर तैयारी जीवन बचा सकती है। अब आते हैं दूसरे अवतार, कूर्म अवतार की कहानी पर। देवताओं को श्राप लगने से उनकी शक्ति चली गई, असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया, जिसमें असुरों को भी शामिल किया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर आधार दिया। समुद्र मंथन से अमृत और कई रत्न निकले, जिससे देवताओं को शक्ति वापस मिली। इस अवतार ने सिखाया, बड़े काम के लिए मजबूत नींव जरूरी है। तीसरा अवतार, वराह अवतार। राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वराह, विशाल सुअर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और अपनी थूथनी से पृथ्वी को खोज निकाला। हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 1000 साल तक चले युद्ध के बाद भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, फिर पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठाकर वापस उसकी कक्षा में स्थापित किया। यह अवतार सिखाता है, जब बुराई हद पार कर जाए तो उसे जड़ से मिटाना ही धर्म है। चौथा अवतार, नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु ने वरदान से खुद को अमर समझ लिया और अत्याचार बढ़ा दिए। उसका बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था, जिसे मारने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हर जगह, इस खंभे में भी। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंभा तोड़ा, उसमें से आधा शेर, आधा मानव रूप में नृसिंह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को दहलीज पर शाम के समय अपनी जांघों पर रखकर नाखूनों से मार डाला, वरदान की हर शर्त पूरी करते हुए। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और दिखाया कि सच्ची भक्ति पर भगवान हमेशा उतर आते हैं। यह अवतार बताता है, ईश्वर हर जगह है और सच्चे भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। पांचवां अवतार, वामन अवतार। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने सिर्फ 3 पग जमीन मांगी। बलि ने वचन दिया। वामन ने विशाल रूप धारण किया, एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने वहीं पग रख दिया। बलि को पाताल लोक भेजा, लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वहां का राजा भी बना दिया। यह अवतार सिखाता है, अहंकार बड़े से बड़े को भी झुका देता है। छठा अवतार, परशुराम। उस समय क्षत्रिय राजा अत्याचारी हो गए थे। परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन शिव से फरसा पाकर योद्धा बन गए। राजा सहस्रबाहु ने उनके पिता की गाय छीन ली। परशुराम ने उसे हराया। बाद में सहस्रबाहु के बेटों ने उनके पिता की हत्या कर दी। क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। यह अवतार बताता है, जब अत्याचार बढ़ जाए तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी जरूरी है। सातवां अवतार, श्री राम। त्रेता युग में रावण के अत्याचार बढ़ गए थे। राम ने आदर्श बेटे, भाई, पति और राजा का उदाहरण दिया। पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण साथ गए। रावण ने सीता का हरण किया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। राम ने धर्म और सत्य के बल पर रावण का वध किया। अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की, जहां सब सुखी थे। राम का जीवन सिखाता है, धर्म और मर्यादा के रास्ते पर चलना ही सच्ची जीत है। आठवां अवतार, श्री कृष्ण। उनका जीवन लीलाओं, प्रेम और रणनीति से भरा था। बचपन में माखन चुराना, कालिया नाग को हराना, गोवर्धन पर्वत उठाना,
हर लीला में गहरा संदेश था। बड़े होकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और गीता का ज्ञान दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कूटनीति भी जरूरी है। उन्होंने पांडवों का साथ दिया क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। कृष्ण का जीवन सिखाता है बुद्धि, प्रेम और धर्म का संतुलन जरूरी है। 9वां अवतार भगवान बुद्ध। जब धर्म के नाम पर हिंसा और पाखंड बढ़ गया था, तब विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लिया। सिद्धार्थ गौतम ने संसार के दुखों को देखकर वैराग्य लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने सिखाया, इच्छा ही दुखों का कारण है और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने पशु बलि और पाखंड का विरोध किया, करुणा और शांति का संदेश दिया। बुद्ध का अवतार हमें आत्मनियंत्रण और करुणा का महत्व सिखाता है। 10वां अवतार कल्कि। ये अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी की गई है। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे संभल गांव में जन्म लेंगे, सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ आएंगे। वे अधर्मियों और पापियों का नाश करेंगे। अंतिम महासंग्राम होगा। इसके बाद धरती पर फिर से धर्म की स्थापना होगी और सत्ययुग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार उम्मीद देता है, अंधकार कितना भी गहरा हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। ये अवतार हमें विश्वास दिलाता है कि अच्छाई कभी हारती नहीं। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी। हर अवतार का मकसद था धर्म की स्थापना। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों में भी धर्म और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना चाहिए। राम की मर्यादा, कृष्ण की रणनीति, बुद्ध की करुणा, हर रूप में एक गहरा सबक छिपा है। हमें किसी भगवान के आने का इंतजार नहीं करना, बल्कि खुद अपने कर्मों और अच्छाई से धर्म का रक्षक बनना है।